प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की गतिविधि हम फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसको सत्यापित करने के लिए, उसको समझने के लिए कर रहे हैं। फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वह हमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के आपस में मिलने पर एक बल पैदा होने के बारे में बताता है और यह बताता है कि उस बल की दिशा क्या होगी। तो इस गतिविधि को पूरा करने के लिए हमें एक बैटरी एलिमिनेटर की जरूरत पड़ती है जो हमारा विद्युत धारा का स्रोत होता है, और एक हमें चुंबक की जरूरत पड़ती है जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। उसके बाद हमें इस तरह से एक सेटअप करना पड़ता है जिसके अंदर ये एक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, और इसमें एक ये झूले जैसा हम निर्माण करते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा बहेगी। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और जो हमारी विद्युत धारा है और जो उसके दोनों के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाला बल है, ये तीनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पे यानी कि 90 का कोण बनाते हैं। ये हमारा अंगूठा उस बल की दिशा बताएगा और ये उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब हम इसको अपनी गतिविधि से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने ये एक चुंबक लिया है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल नीचे रखते हैं और साउथ पोल ऊपर, जिससे कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तय होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी होगी ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। अब हमने अपनी विद्युत धारा की दिशा को देखना है। विद्युत धारा की दिशा हमें पता है धन से ऋण की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब हम अपने हाथ को इस तरह से घुमाते हैं कि ये हमारी विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो अब जो ये हमारी पोजीशन है लेफ्ट हैंड की, वो कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है, विद्युत धारा की दिशा आगे की तरफ है। तो हमारा जो बल लगना चाहिए वो इस तरफ लगना चाहिए। अब हम विद्युत धारा ऑन करते हैं और देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है। अभी मैंने यहाँ जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो अब हम देखते हैं किस तरफ हमारा ये झूला मूव करता है। ये देखिए, जैसा ही हमने इसको ऑन किया तो इस तार को एक धक्का महसूस हुआ जो उसी दिशा में है जिस तरफ मेरा अंगूठा है। इससे ये सिद्ध होता है कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण पैदा हुए बल की सही व्याख्या करता है। अब हम इसकी जांच के लिए एक बल की दिशा बदल कर देखते हैं। अब मैं दोबारा से विद्युत को ऑफ कर देता हूं और हमारे इस झूले को रोकने का प्रयास करता हूं। अब हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने के लिए साउथ पोल को नीचे की तरफ कर देंगे और नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ। ये इस तरह से हमने रख दिया। अब इससे क्या होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई है तो इस तरह से हमारा हाथ हो जाएगा। आप शायद देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ, विद्युत धारा की दिशा हमारी वही की वही रही, तो हमारा जो बल लगता है वह इस तरफ लगना चाहिए। तो अब हम इसको विद्युत धारा को ऑन करके देखते हैं क्या बल इस तरफ लगता है। तो ये देखिए लग रहा है। तो जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारी गति है वो अंगूठे की दिशा में हुई है। इससे ये साबित होता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में पैदा होने वाले बल की सही व्याख्या करता है। उम्मीद है बच्चों इससे आप इस नियम को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।